नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के कक्षा 1 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 7 रसोई घर को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि मैं कौन हूँ के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे मैं कौन हूँ के माध्यम से पढ़ाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ रसोई घर रसोई में काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों पर आधारित एक कविता है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि पहेलियों के माध्यम से छात्रों को संभावित निष्कर्ष का अनुमान लगाते हुए उनके चिंतन और विश्लेषण की क्षमता का विकास किया जाता है, जिससे उनमें कंसेप्ट के प्रति समझ विकसित होती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से संज्ञा के विभिन्न नामों का पुनः अध्ययन बच्चों से करवाया जाता है। जहाँ तक पूर्व प्रबंधन की बात है तो इसमें नवाचारी शिक्षक छात्रों के लिए कुछ फ्लैश कार्ड जैसे कि चाकू, छलनी, कैंची इस प्रकार के रसोई में काम आने वाले विभिन्न चीज़ों के फ्लैश कार्ड अरेंज करते हैं। छोटी सी एक टोकरी या फिर एक डिब्बे का अरेंजमेंट करते हैं। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जैसे हथौड़ा या फिर कुछ सिलपट्टा जैसी किसी चीज़ का भी अरेंजमेंट कर देते हैं। नवाचारी शिक्षक छात्रों को पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में संज्ञा के विभिन्न नामों का पुनः अध्ययन आसानी से करवा सकते हैं। इससे पहले यह बात सुनिश्चित की जाती है कि इस पाठ को पढ़ा दिया गया हो, इसका निर्माण एवं व्याख्या बच्चों को पूरी करवा दी गई हो। इस नवाचार को लागू करने के लिए छात्रों को कुछ जानकारी दी जाती है, जैसे कि मैं प्रत्येक विद्यार्थी को एक पर्ची दूंगा। उस पर्ची में एक शब्द लिखा होगा। आप उस शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे, उस चित्र को देखेंगे और उसके बाद उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अब इस प्रकार से नवाचारी शिक्षक बच्चों को इसके लिए भी प्रेरित करते हैं कि आप दूसरे छात्रों से उस पर्ची के आधार पर प्रश्न पूछ सकते हैं, और जब आप प्रश्न पूछेंगे तो बाकी के छात्र उन प्रश्नों का जवाब देते हुए आपके हाथ में किस चित्र की पर्ची है वो उस चित्र के बारे में जानकारी देंगे। आपको कक्षा में किसी भी छात्र को उस पर्ची में अंकित चित्र के बारे में जानकारी नहीं देनी है, सिर्फ प्रश्न पूछने हैं। अगर मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो नवाचारी शिक्षक फ्लैश कार्ड के आधार पर आए हुए पर्चियों में से कोई एक पर्ची किसी एक छात्र को देते हैं और उस पर्ची में जो चित्र बना है वो है आम। तो जिस बच्चे के हाथ में वो फ्लैश कार्ड वाली पर्ची है वह जोर से बोलता है कि मैं एक खाने की वस्तु हूँ, मेरा रंग पीला है, मैं मीठा मीठा हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। इस प्रकार उसकी कही की बात को ध्यान करते हुए उसका अवलोकन करते हुए कक्षा के बाकी छात्रों में से कोई एक छात्र खड़ा होता है और कहता है आम। तो इसी प्रकार दूसरे छात्र को पर्ची दी जाती है और मान लिया वह पर्ची चाकू की है तो वो खड़ा होता है, सबके सामने खड़ा होकर के बोलता है मैं तीखा हूँ, मैं चीज़ों को काटने के काम में आता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो बाकी छात्रों में से कोई एक छात्र उसका जवाब देता है चाकू। इस प्रकार से यह गतिविधि विभिन्न पर्चियों के आधार पर कक्षा के सभी छात्रों तक चलती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से सीखने के कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे चित्र के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं पर छात्र अवलोकन करते हैं। वे आसपास में घटने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों से ध्यान देते हुए उसका मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं। वे एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, अपने भाव प्रस्तुत करते हैं, भाषा की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए भाषा को गढ़ना सीखते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे रसोई घर कविता को प्रस्तुत एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाता है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो करवाई जाने वाली गतिविधि है उसमें सभी छात्रों को समान अवसर मिलना आवश्यक होता है। नवाचारी शिक्षक इस नवाचार को क्रियान्वयन जब करते हैं तो इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें भी इससे लाभ प्राप्त होता है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि निर्धारित की गई है। इससे छात्रों में जीवन कौशल जैसे गहन सोच, आत्म जागरूकता, सृजनात्मक सोच का विकास होता है। साथ ही साथ उनमें निहित मूल्य जैसे उत्तरदायित्व, सहयोग की भावना जैसे गुणों का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी। आप भी इस चैप्टर को अपने विद्यालय में इसी नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे।
हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIAEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।